माय नेम इज़ विनय एंड हम लोग मेहता कलेक्शन शॉप है हमारी अट्टा मार्केट में। मेरा नाम राकेश बिरला है, मैं रेमंड कंपनी में काम करता हूँ। मेरा नाम सुनील है एंड मेरी शॉप का नाम है बालाजी मोबाइल स्टोर। मेरा नाम दीपक कुमरा है और मैं श्याम गारमेंट में जॉब करता हूँ एज ए सेल्समैन। कि जो बजट आया है इसमें हम बिजनेसमैन लोग जो मिड क्लास बिजनेसमैन है हम लोगों को कोई खास सहूलियत नहीं दी गई है। हमारे को तो बेनिफिट किसी चीज़ का है ही नहीं, तो हमें तो नुकसान है। छोटे बिजनेसमैन को हर एक चीज़ में नुकसान हो रहा है इस टाइम पे, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ बड़े जो बिजनेसमैन है उन्हीं के लिए फायदेमंद है, जो भी है कुछ भी है उनका, बड़े बड़े लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है ये चीज़ का, बट हमारे लिए तो बहुत नुकसान है इसका। इस साल का बजट किसानों के लिए फायदेमंद है। किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी। बजट के हिसाब से तो ये है कि आज की डेट के अंदर जो बजट किसी तरह का भी आए हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है बेसिकली जो हमारे आम आदमी के लिए होना चाहिए बजट। तो वो बजट ऐसा होना चाहिए जैसे कोविड-19 के अंदर, अब जैसे कोविड के बाद पहली बार ये बजट आया, तो मुझे लगता है ऐसा बजट होना चाहिए था जिससे हम लोग पीछे कोविड-19 में बहुत तकलीफ़ में रहे हैं, सैलरी नहीं आई है, शॉप भी बंद थी और कई स्टाफ भी निकाल दिए गए, तो उसके लिए कम से कम सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। हमारी सैलरी 15,000 के करीब है और ये समय ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ने जो भी बजट बनाया है सब ने बैठ के उससे हम लोअर क्लास जो आदमी जो 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं तो उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान तो मैम कुछ नहीं है, जो हिसाब अभी चल रहा है तो उस हिसाब से सही है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो जैसा अभी मार्केट आप देख रहे हो काम तो बिल्कुल है ही नहीं, उस हिसाब से बजट कुछ नहीं है मैम। एंड लॉकडाउन के बाद ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लॉस में हैं। सरकार हम लोग ला करके जो अपर बिजनेस क्लास के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिली है इसमें बजट के ऊपर। हम चाहते हैं सरकार से कि जो हम मिड सेगमेंट वाले बिजनेसमैन हैं उसकी तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि लास्ट लॉकडाउन के बाद जो बढ़ा है कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो रेट बढ़े हैं 2 बार बढ़ चुके हैं हमारे यहाँ, 5% 2 बार रेट बढ़ा है। पर कस्टमर तो हमसे उसी रेट में मांगता है जिस रेट में वो पहले लेके जाता था। मान लो पहले 1200 का सैमसंग मांगता था, तो आज भी आगे कस्टमर बोलता है कि हमें 1200 का पड़ता था, आज इतना महंगा क्यों? तो हमारे पास कोई इसका रिप्लाई नहीं है इस चीज़ का। तो क्यों करें, आप तो कस्टमर नहीं समझता ना, कस्टमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि भी हम उसको बताएं कि बजट में ये है। अब इतनी बातें हम समझाएंगे तो फिर सरकार क्या कर रही है इस चीज़ के लिए? अगर हम देखें कि हमारी सैलरी 15,000 है तो पर डे के हिसाब से हमारा 500 रुपये पर डे हमारी इनकम होती है। अगर हम अपनी जॉब पे आते हैं तो हमारा कन्वेंस जो पेट्रोल हम डलवाते हैं या बस से या मेट्रो से किसी से भी आए तो उसमें हमारा 80 रुपये आने जाने का लगता है। तो हमने 500 रुपये रोज़ कमाए, उसमें से 80 रुपये ये माइनस सवेरे अगर हम अपने 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ भी है, अगर हम नाश्ता करने बैठते हैं तो नाश्ते पे भी 100 रुपये लगता है और 2 टाइम का खाना बनाने के लिए कम से कम 200 रुपये हो। तो ये लगा लीजिए अगर मैं 500 रुपये पर डे कमा रहा हूँ तो मेरे पास सेविंग कुछ नहीं रही, मुश्किल से 30-40 रुपये बचेगा। तो इस बजट से हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने हम लोगों के बारे में नहीं देखा कि हम लोगों की सैलरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बने। उनको जैसे मार्केट का हिसाब है, जो मार्केट में जो पहले जैसा तेजी था वो तेजी लाना चाहिए है, तो आम जनता का जो है काम चलता तो आम जनता को भी फायदा होता, ये सब है बिल्कुल नहीं। सोने और चांदी में लोहे के सरिया हो या लोहे के अन्य प्रकार के हमारे उद्योग क्षेत्र में जो लगने वाले मतलब कि सामान हैं वो सब सस्ते होंगे, बिजली सस्ती होगी और देश के केंद्रीय बजट में इस बार जो है हमारे सेना के जवानों को 19% का उनको और जो है ज़्यादा 19% की मतलब कि उनको आर्थिक उनको मदद दी है। 19% का उनको तो हमारे देश के सीमा पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये भी एक अच्छा काम किया है सरकार ने। कुल मिलाकर के मैं इस बजट को अपने अंदाज से जो मेरे को महसूस हुआ वो अच्छा है बजट। हमारा मार्जिन खत्म होता जा रहा है, अब शॉप की रेंट्स है या हर चीज़ है, हमें
हमारे लिए तो बहुत मतलब क्रिटिकल हो चुका है इस टाइम पे, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर कस्टमर को, अगर हम पुराने रेट में देंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा मार्जिन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना मैम धीरे धीरे। यस, मिड सेक्शन में होती है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ टैक्स में रिबेट मिलेगा और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ पैकेजेस लाएगी, कुछ रात कुछ करेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कुछ भी कर पाए हम हमारे। तो यही करना चाहिए था कि एक तो सीनियर सिटीजन के लिए जैसे इन्होंने ये बना रखे हैं, महापौर बना रखे हैं, इनको जाके पता करना चाहिए कि लोगों की सीनियर सिटीजन, मेरे को सीनियर सिटीजन हुए 1 साल हो गया है। मैं हमेशा अपने नगर निगम पार्षद के पास जाता हूँ, कहता जी अभी तक तो हमारे पास ऐसा व्यू ही नहीं है कि आपको पेंशन दी जाए, पहली बात। दूसरी बात, यही बात बार बार रिपीट करते हैं कि घर के जो सामान हैं, हालात हैं, वो ठीक होने चाहिए। जैसे बेसिक रोज के सिलेंडर है, आने जाने के लिए जैसे हम लोग कन्वेंस लेके आते हैं, स्कूटी लेके आते हैं या बाइक लेके आते हैं, उसके पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। रात को पेट्रोल डलवाते हैं 70 रुपये होता है, अगले दिन डलवाते हैं 78 रुपये होता है, उसके बाद डलवाते हैं 82 रुपये होता है। कुछ समझ नहीं आ रही, हमने ये कम कर दिया, हमने वो कम कर दिया, कहाँ समझ आती है किसी को, आम आदमी को। उसको ये समझ आती है कि मैं 70 रुपये में 4 लीटर डलवाता था, आज 70 रुपये में 1 लीटर डलवाता हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा था जो लोकल फॉर वोकल कहा था ना, हाँ, तो उसके बारे में लोकल के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अमीरों को अमीर बना रहे, गरीबों को गरीब बना रहे, ये हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसके अलावा। कि आय को दोगुना करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और